हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर 60 पॉइंट। देखिए 4 क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के इस चैप्टर में, और 4 क्वेश्चंस ही हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें। इसके अलावा इसमें 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर। वेदर किसे कहते हैं? आंसर है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। किसी खास जगह या टाइम पर वायुमंडल की जो स्थिति होती है उसको वेदर कहते हैं। अब देखिए अभी यहाँ गर्मी है और अचानक क्या हो जाएगा, बारिश हो शुरू हो सकती है, तो इसको हम वेदरिंग कंडीशन कहते हैं। एक ही जगह पर एक ही दिन में कई तरह के वेदरिंग कंडीशन हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट क्या होता है? अ वेदर रिपोर्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, rainfall, humidity, wind and other weather conditions। वेदर रिपोर्ट एक सूचना होती है किसी खास जगह का, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, हवा और जो वेदरिंग कंडीशन होती है उसका एक कंप्लीट रिपोर्ट को हम वेदर रिपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट हैपेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन गोइंग अप द हिल्स। जब हम पहाड़ियों पर जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह का होता है? आंसर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप द हिल्स। जब हम हिल्स पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो कम हो जाता है। वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन 4 है, नेम द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आंसर है, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, हवा और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुदाब होता है, वायुमंडलीय दाब, वो वेदर के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये कुछ जो थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। पहला, हाउ कैन अ फार्मर यूज वेदर फॉरकास्ट टू प्लान फार्मिंग एक्टिविटीज। खेती के एक्टिविटीज में किसान किस तरह से वेदरिंग फॉरकास्ट को यूज करते हैं? आंसर है, फार्मर्स यूज वेदर फॉरकास्ट टू डिसाइड द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग सीड्स, इरिगेशंस, हार्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम स्टॉर्म्स और हैवीली रेनफॉल। जो किसान होते हैं वह वेदर फॉरकास्ट से सही समय का पता लगाते हैं कि कब उनको खेत में बीज डालना है, कब उसकी सिंचाई करना है, कब उसको काटना है, हार्वेस्टिंग करना है। इस तरह से जो आंधी तूफान आता है उससे अपने फसल को कैसे बचाएं, ये सब जो वेदर फोरकास्ट होता है उसमें सहारा लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं उनको कब क्या करना है। क्वेश्चन 2 है, हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड। टेम्परेचर को किस तरह से मापा जाता है? आंसर है, टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग द थर्मामीटर इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर है उसको थर्मामीटर के माध्यम से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। क्वेश्चन 3 है, हाउ डज रेनफॉल अकर। रेनफॉल यानी बारिश कैसे होता है? आंसर है, रेनफॉल अकर्स व्हेन वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड्स। जब वाटर वेपर्स ऊपर जाकर के ठंडा होता है और वह छोटे छोटे बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है, और तब वह फिर जब ड्रॉपलेट्स के रूप में ज्वाइन होकर के धरती पर गिरता है तो इसको हम बारिश कहते हैं, और इस तरह से धरती पर बारिश होती है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द यूज ऑफ ए बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? आंसर है, अ बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर ले। क्वेश्चन है हाउ डू इनकरेक्ट वेदर forecast affect farmers, travelers and school children? Explain with examples. किस तरह से गलत भविष्यवाणी, गलत फॉरकास्ट से किसान, यात्री और बच्चों को दिक्कत होती है, उदाहरण के साथ समझाएं। आंसर है इनकरेक्ट वेदर फॉरकास्ट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर मेनी पीपल। Farmers may lose crops if rain or storms are wrongly predicted. गलत फॉरकास्ट से लोगों को कई तरह की परेशानियां हो सकती है, जैसे किसानों को फसल का लॉस हो सकता है अगर सही समय पर सही फॉरकास्ट नहीं हो, आंधी बारिश का प्रेडिक्शन गलत हो तो किसानों को इससे हानि होती है। ट्रेवलर्स में फेस डिलेज और एक्सीडेंट्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंजेज। अचानक मौसम में बदलाव के कारण जो यात्री होते हैं उनका एक्सीडेंट हो सकता है या उन्हें देर का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल चिल्ड्रन में सफ़र इफ स्कूल्स रिमेन ओपन ड्यूरिंग हैवी रेन और स्टॉर्म्स। अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, आंधी हो रही हो, तो ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चे सफ़र कर सकते हैं, उनका स्कूल छूट सकता है। फॉर एग्जाम्पल सडन रेनफॉल कैन फ्लड रोड्स एंड मेक ट्रैवलिंग अनसेफ। बहुत तेज बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है और ट्रैवलिंग जो है असुरक्षित हो सकती है। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वेदर, डिस्क्राइब देयर फंक्शन। वेदर को मापने के मुख्य इंस्ट्रूमेंट क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं। आइए देखिए। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेदर कंडीशन। जो वायुमंडलीय स्थिति है उसको मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर से हम किसी भी जगह के वर्तमान समय के यानी उस समय के टेम्परेचर को माप सकते हैं और उसे पता लग सकता है कि कितना ज़्यादा गर्मी है, कितना ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, और उसके अनुसार हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। बैरोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बैरोमीटर होता है उसे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। रेन गॉज होता है उसे रेनफॉल को मापते हैं। एनीमोमीटर है, इसे हम हवा के तीव्रता को मापते हैं। मेजर स्पीड, विंड स्पीड। विंड वेन है, ये किस दिशा में से हवाएं बह रही है उससे पता चलता है विंड वेन से कि किस दिशा से हवा बह रही है। हाइग्रोमीटर, इससे हम वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको नापते हैं। These instruments हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है उससे हम वेदर को फोरकास्ट करने में यूज करते हैं। थर्मामीटर, बायोमीटर, रेन गॉज, एनीमोमीटर, विंड वेन और हाइग्रोमीटर। These all instruments are used for weathering forecasts. Question 3 है how do weather forecast help people in planning their activities? Get at least 3 examples. किस तरह से वेदर फॉरकास्ट से लोगों को अपने प्लान बनाने में कुछ काम करना है, कहीं जाना है, आना है, कोई काम करना है, तो उसके प्लानिंग बनाने में मदद मिलती है। उदाहरण दे करके कम से कम 3 उदाहरण दे करके समझाना है। क्वेश्चन आंसर है वेदर फोरकास्ट हेल्प पीपल प्लान देयर डेली एक्टिविटीज सेफली एंड एफिशिएंटली। वेदर फोरकास्ट से लोगों को अपना प्लान बनाने में मदद मिलती है, अपने जो एक्टिविटीज होती है उसको अच्छे ढंग से करने में मदद मिलती है और प्रभावकारी ढंग से उस काम को कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है फार्मर प्लान सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। किसान इस बात का प्लान कर सकते हैं कि कब उनको बीज डालना है खेत में और कब फसल को काटना है, ठीक है। जैसे ये पता चल जाता है अगर फोरकास्ट से कि बारिश होने वाली है तो वो खेती की शुरुआत कर देते हैं, खेत को जोतना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये पता चल जाए कि बारिश होने वाली है तो वो धान को काटने से या फसल को काटना छोड़ देंगे। जब ये फोरकास्ट होगा कि नहीं मौसम साफ है तो वो हार्वेस्ट करने का यानी
फसल को काटने का काम शुरू करते हैं। दूसरा है ट्रेवलर्स प्लान जर्नी एंड अवॉइड बैड वेदर। जो ट्रेवलर्स होते हैं वो अपनी यात्रा को रोक देते हैं अगर उसको ऐसा पता चलता है फोरकास्ट से कि वेदर कंडीशन अच्छा नहीं है, तो जाने का प्लान वो चेंज कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। तीसरा है कि फिशरमैन अवॉइड गोइंग टू सी ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स। अगर वेदर फोरकास्ट में समुद्र में आंधी स्टॉर्म आने का फोरकास्ट होता है तो जो मछली मारने वाले लोग होते हैं, जो समुद्र में जाकर मछली मारते हैं, वो मछली मारना बंद कर देते हैं। तो वेदरिंग फोरकास्ट से ये हमको फ़ायदा होता है कि हम अपने एक्टिविटीज़ को प्लान कर पाते हैं।